हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे। तो चलिए दोस्तों, मैं साहिल पांडे फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया टॉपिक के साथ आ गया हूँ। तो इसमें हम बताएंगे कि यूट्यूब क्लास 10th के चैप्टर 2 के प्रकाश के अपवर्तन का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो करते चालू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जिस तरह मैं वीडियो बनाने में मेहनत करता हूं उस टाइप से मुझे लाइक नहीं मिल पाता है। तो कृपया आप मुझे लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं जो अभी जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा उसका एक पीडीएफ बना हुआ है, जिसका लिंक मैं ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप पूरा वीडियो यानी पीडीएफ बना हुआ भी वीडियो के साथ पीडीएफ बना हुआ भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को करते हैं चालू। उम्मीद है कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम स्टडी स्क्रीन पर। हम आ गए अपने स्टडी स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका था कि हम एक्सरसाइज 2 क्लास 10th के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 का प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ नाम भी लिखा हुआ है और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट सवाल में है प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों के दो ही नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम थे और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम थे। तो इसमें दो का ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ए नंबर में ही 2 है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ 2 लगा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस हमेशा जब भी कहलाएगा वो उत्तल लेंस ही कहलाता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, यानी अभिसारी लेंस उत्तल लेंस कहलाता है, और अपसारी लेंस यही कहीं भी आए तो वो अवतल लेंस कहलाता है। तो इसका होगा ए नंबर, यानी उत्तल लेंस। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो किसी भी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, यानी शब्दकोश हम डिक्शनरी को कहते हैं। डिक्शनरी का हिंदी नेम है शब्दकोश। तो यहाँ पर किसी डिक्शनरी के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए हम कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जब छोटा अक्षर हो यानी स्मॉल लेटर हो तो उसको हम पढ़ने के लिए हमेशा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का ही प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस हमारे आँखों में भी लगा हुआ होता है। हम कुछ भी देखते हैं तो अपने आँखों के उत्तल लेंस के द्वारा ही देखते हैं। तो बी नंबर में इसका आंसर भी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो इसमें हम बी पर आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बी पर आंसर लगा दें। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, यानी इसको शॉर्ट में 1D भी हम लिख सकते हैं। 1D यानी एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्षमता कुछ गलत हो गया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि क्षमता यहाँ पर गलत हो गया है। तो हम इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो आपके पढ़ने के लिए ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी है। तो किसी भी लेंस, यहाँ दर्पण की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, यहाँ लेंस की बात की जा रही है, उसमें भी उत्तल लेंस है। तो किसी भी उत्तल लेंस की अगर क्षमता 1D है तो उसकी फोकस दूरी 100, यहाँ पर
हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो इसमें जब भी होगा तो अगर उत्तल लेंस है तो हमेशा प्लस में आएगा, यानी माइनस वाला, यानी बी और डी तो दोस्तों कट ही गया। बी और डी का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, बी और डी नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ बचा 2 ऑप्शन, +10 सेंटीमीटर और सी नंबर है +100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब भी होगा 1 डायोप्टर बराबर +100 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम यहाँ पर सी नंबर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अपवर्तनांक में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है। तो प्रकाश के जितने भी रंग हैं उसमें से, प्रकाश के हम जानते हैं कि 7 रंग है, तो उसमें से बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। और लाल रंग का, यहाँ पर स्टाम्प चलते हैं दोस्तों, लाल रंग का जब भी होगा तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसका क्वेश्चन है 6 नंबर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। तो पानी तो आपका सघन माध्यम हो गया और हवा आपका विरल माध्यम हो गया। तो यहाँ बोल रहा है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, यानी सघन माध्यम में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा यानी विरल माध्यम में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। तो जब भी, एक मिनट दोस्तों, तो पानी में डूबे यानी सघन माध्यम में और विरल माध्यम में यहाँ तुलना की जा रही है। तो जब भी होगी, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा हमेशा ही कम होती है, हमेशा ही कम होती है। तो यहाँ पर बी नंबर में कम होती है, अपेक्षा कम होती है, तो यहाँ पर बी लगा सकते हैं, बी पे टिक आप भी लगा लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के, यहाँ दर्पण की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे, ये चैप्टर 2 है, यहाँ पर लेंस की बात होगी। चैप्टर 1 में दर्पण की बात की गई थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस के जब भी मुख्य फोकस होंगे तो हमेशा ही 2 होंगे। कितने होंगे दोस्तों? बस 2। तो यहाँ पर हम बी लगा सकते हैं, बी पर टिक। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बट यहाँ लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बोल रहा है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यहाँ मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड यहाँ डी नंबर में है। कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे की प्रकाश की चाल होगी। तो यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है दोस्तों और हमको प्रकाश की चाल निकालनी है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.4 अगर रहेगा तो इसकी प्रकाश की चाल, हीरे की प्रकाश की चाल हमेशा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ डी नंबर में यही दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग 1.2
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पर हम टिक लगा लें दोस्तों, आप भी लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो अपवर्तनांक चाहे कुछ भी रहे दोस्तों, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हमेशा हीरा का ही रहता है। दुनिया में एक हीरा ही ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद 11 नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये एक डिफिनेशन है जो कि प्रकाश के अपवर्तन का है। प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनेशन यहाँ हम देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे दोस्तों। तो इसमें हम सी नंबर में क्वेश्चन का आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसका प्रतिबिंब यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस दूरी एवं लेंस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। जब भी बनेगा उसका काल्पनिक और सीधा ही बने, यानी बी नंबर। तो बी नंबर पे हम टिक लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तब दोनों ही अवतल है। सॉरी दोस्तों, ये हम ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन पढ़ लिए। तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तब यहाँ पर हम लोगों को दर्पण और लेंस में फोकस दूरी को दिखाया गया है कि प्लस 20 सेंटीमीटर है। तब इसका जो फाइंड होगा तो वो पूछ रहा है कि इसको फाइंड करने बोल रहा है। तो इसका जब एक गोलीय दर्पण और एक पतला लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तब दोनों ही उत्तल होंगे। जब भी दर्पण और लेंस अगर एक फोकस दूरी यानी यहाँ 20 सेंटीमीटर है, दोनों का अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो जब भी एक रहे फोकस दूरी तो समझ लीजिए कि दोनों ही उत्तल होगा। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, यहाँ बी नंबर में लगा सकते हैं टिक। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस होता है उसके बाद होता है उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, सभी जगह समान मोटाई का, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये 2012 से लेकर अभी तक के कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। उत्तल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस हमेशा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ये ए नंबर ही आंसर है, इसमें हम टिक लगा दें दोस्तों। उसके बाद 15 नंबर में है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग जब भी न्यूनतम होगा तो वो कांच में होगा। जब भी न्यूनतम प्रकाश का वेग वो कांच में ही होगा, क्योंकि कांच में प्रकाश का वेग अधिकतम, उसमें आणविक स्थिति कम होने के कारण उसमें वेग पर प्रवेश नहीं कर पाता, इसीलिए बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका होगा कांच में। तो हम इसमें डी नंबर में आंसर लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो का दी एंड हो गया दोस्तों।
और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगर इसके पहले वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो दे देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।